हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर विशाली जैन। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मैं आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर विशाली जैन होम्योपैथ पर। फ्रेंड्स, क्या आप भी कमर के दर्द से या फिर पैरों में दर्द है अगर आपके है, या फिर पैरों में सुनपन बना हुआ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पैरों में चुभन सी हो रही है या फिर चींटियां सी चल रही हैं और आपका जो दर्द है वो नीचे कमर से लेके पैरों तक आ रहा है, नीचे आपके थाइस तक या फिर कॉफ तक या फिर आपके एंकल्स या फीट तक जा रहा है और एकदम से शार्प पेन हो रहा है, एकदम से सडन पेन आप फील कर रहे हैं, शूटिंग पेन आप फील कर रहे हैं, तो हो सकता है आप sciatica से सफर कर रहे हो। तो एक sciatica क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्या करा सकते हैं, साथ ही ऐसी कौन सी होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है अगर आप उनको लेते हैं तो आप sciatica से निजात पा सकते हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है और हो सकता है आप sciatica से सफर कर रहे हो और ये आपको sciatica से रिलीफ करने में आपकी मदद करे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं sciatica क्या होता है। sciatica बेसिकली sciatic नर्व का पेन होता है। अब ये sciatic नर्व क्या होती है और कहाँ पर सिचुएटेड होती है? sciatic नर्व बेसिकली हमारे लोअर बैक से लेके नीचे फीट तक ये नर्व जाती है और ये कमर से, क्योंकि इसका ओरिजिन है तो ये आगे चल के टू पार्ट्स यानी कि एक राइट लेग के लिए और एक लेफ्ट लेग के लिए डिवाइड हो जाती है। बेसिकली आपको लग रहा होगा कि sciatic नर्व एक ही नर्व है, बट ऐसा नहीं है। इसके नाम से आपको लगा होगा कि मे बी ये एक ही नर्व या फिर जिसको हम बोलते हैं एक ही नस है, बट ऐसा नहीं है। ये जो एक नर्व है ये 5 इसके रूट्स होते हैं। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट, मतलब कि सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व होती है, जिसकी अगर आप थिकनेस देखेंगे तो अराउंड 2 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस होती है। क्योंकि ये हमारी जो नर्व है ये लोअर बैक से लेके नीचे एंकल्स और फीट तक जाती है, तो इसीलिए जब आप पेन अपनी लेग्स की एक साइड में फील करते हैं जो कि लोअर बैक से लेके नीचे थाइस तक जा सकता है या फिर कॉफ मसल्स तक जा सकता है या फिर एंकल या फीट तक जा सकता है, और उसमें एकदम से सडन पेन होता है, सडन शूटिंग पेन होता है, साथ ही आपको सुनपन या फिर टिंगलिंग सेंसेशन आपको देखने को मिलती है, तो इस चीज को यूजुअली sciatica बोला जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो तो आप हमेशा ही इसका जो रीजन है वो sciatica का रीजन हो। इसके और भी दूसरे रीजन हो सकते हैं, तो उसके लिए अपने नियर बाय फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कर लेना। बट अगर हाँ आप श्योर है कि sciatica का ही पेन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। तो इसका सबसे पहला कारण है वो है कंप्रेशन ऑफ द sciatic नर्व। कंप्रेशन मतलब इसके ऊपर दबाव पड़ा है। दबाव कैसे पड़ सकता है? जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है, लाइक ये हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, तो इसके बीच में यहाँ पर एक जेली लाइक जैसा एक सब्सटेंस होता है, और जब वो जेली लाइक जैसा सब्सटेंस है वो अपनी बॉडी में कम होने लगता है तो ये आपस में आकर यहाँ पे एक बल्ज निकल जाता है, और इस बल्ज की वजह से ही आपका जो sciatic नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। तो इसका सबसे जो मेन रीजन है sciatica पेन का वो होता है कंप्रेशन ऑफ द sciatica नर्व, और या फिर हर्निएशन, या फिर आपकी जो आपकी डिस्क है वहां पर कोई हर्निएशन यानी कि एक टाइप का बल्ज अगर आपको देखने को मिले तो इस चीज को बोला जाता है कंप्रेशन या फिर हर्निएशन ऑफ द डिस्क। इसका जो दूसरा कारण है वो हो सकता है कि ओवर यूज ऑफ दी sciatica नर्व। कैसे हम इसको ओवर यूज कर सकते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा इसका यूज में आ रहा है तो वो किस केस में हो सकता है? लाइक अगर आपकी कोई बहुत लंबे टाइम तक की सिटिंग जॉब है, लाइक आपकी ऑफिस में बहुत जॉब है और आप आपका आपका पूरा का पूरा जो टाइम है वो सिटिंग में ही जाता है, तो इस केस में भी sciatica का पेन देखने को मिल सकता है। या फिर अगर बहुत लंबे टाइम तक आप एक ही पोस्चर में खड़े रहे हैं, लाइक जो फीमेल्स है या फिर जो हमारे शेफ्स होते हैं
तो उनका बेसिकली, फिर जो वॉचमैन वगैरह होते हैं उनका बेसिकली काम होता है कि एक ही पोस्चर में वो लोग खड़े रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो इस केसेस में भी शाटिका का पेन देखने को मिल सकता है। थर्ड, अगर आप टेनिस प्लेयर हैं तो इसमें भी शाटिका का पेन देखने को मिल सकता है। एथलीट्स में कॉमनली शाटिका का जो पेन है वो देखने को मिलता है। और साथ ही जो लोग बहुत ज्यादा रनिंग फील्ड में है तो उन लोगों में भी शाटिका का पेन देखने को मिलता है। इसका थर्ड रीजन हो सकता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, मतलब कि आपकी जो L4 या L5 या फिर L5 और S1 पे अगर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस हुआ, बैक की जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं और इसकी वजह से भी शाटिका के नर्व पे कंप्रेशन पड़ता है और इस पे देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों में शाटिका का पेन बहुत इजीली मिल जाएगा। फोर्थ रीजन हो सकता है इसका ओबेसिटी, यानी कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा बॉडी का वेट है वो हमारी लेग्स कैरी करती हैं, तो ऐसे ही उसमें भी देखने को मिलता है कि जो लोग ओबीज की साइड ज्यादा है या फिर जिनका वेट गेन बहुत ज्यादा हुआ है रिसेंटली या फिर एकदम से चल रहा है वेट गेन पे ही वो लोग चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों में भी शाटिका का नर्व बहुत इजीली देखने को मिल जाता है। आइए अब जानते हैं कुछ लक्षण के बारे में। तो इसको सबसे पहला लक्षण आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा शार्प शूटिंग पेन। एकदम से ही आपको सडन शार्प शूटिंग पेन हो रहा है और ये जो पेन है यूजुअली ये लोअर बैक से स्टार्ट होता है और फिर इधर ऑफ द लेग्स में, दोनों में से किसी भी लेग में हो सकता है। और ये जो पेन है ये लोअर बैक से लेके आपके थाइस में जाता है, थाइस से लेके फिर फीट में और फिर एंकल में आपको ये पेन फील हो सकता है। सेकेंड हो सकता है कि आपको अपने फीट में या फिर टोज में, मतलब पैरों की उंगलियों में या फिर नीचे की तरफ तलवों में आपको सुनपन महसूस हो रहा हो। इसका थर्ड लक्षण है वो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा टिंगलिंग, मतलब आपको ऐसा लगता है चींटियां सी काट रही है या फिर से कुछ चुभ रहा है, तो ऐसी फीलिंग, ऐसी सेंसेशन आपको आ सकती है। और फोर्थ हो सकता है कि आपका ये जो पेन है ये आपको रात में ज्यादा फील हो रहा हो। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये शाटिका के सिम्टम्स हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शाटिका के पेन से सफर कर रहे हैं तो हम आपको कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम सजेस्ट करते हैं एक्सरे के लिए। सेकेंडली, अगर एक्सरे में कुछ क्लियर नहीं है तो फिर एमआरआई या फिर सिटी स्कैन बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स हम आपको सजेस्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में हम आपको सजेस्ट करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक टाइप की नर्व टेस्ट होती है जिसमें क्लियरली पता लग जाता है कि आप शाटिका का जो पेन है आप उससे ही सफर कर रहे हैं। साथ ही अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो हम क्लिनिक पे भी पेशेंट के कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें हम स्ट्रेट लेग टेस्ट पेशेंट का परफॉर्म करते हैं या फिर लेग रोल टेस्ट हम पेशेंट का परफॉर्म करते हैं, जिससे भी हमें क्लियर हो जाता है कि जो पेशेंट है वो शाटिका से ही सफर कर रहा है। आइए अब जान लेते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपको शाटिका के पेन से रिलीफ कराने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है वो आती है आपकी मैकफॉस। जी हाँ, मैकफॉस, जिसको आपने मेरी वीडियो में पहले भी सुना होगा पेन के लिए देते हुए। तो मैकफॉस एक पेन की बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अब इसको शाटिका में हम कैसे यूज करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पैरों में दर्द है ये, अगर आप कोई इस पे गर्म चीज लगाते हैं या फिर आप इसकी हॉट वाटर से सेक करते हैं या फिर जो हॉट बैग्स आते हैं उनसे अगर आप इसकी सेक करते हैं और आपको इनमें आराम मिलता है, तो इस केस में मैकफॉस आपके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को बोले कि आप मेरे पैर दबा दो, या आप खुद से अपने पैर दबाते हैं और उससे आपको आराम मिलता है, तो ऐसे में भी मैकफॉस आपके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। इसको लेना कैसे है, आप मैकफॉस 6x लेंगे और उसकी 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम आधा पानी गर्म कर कर उसमें डालेंगे और फिर उस पानी को पिएंगे, तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जो सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है आपकी हाइपेरिकम। जी हाँ, हाइपेरिकम एक नर्व पेन की रेमेडी है और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है शाटिका के केस में। अगर आपका जो शाटिका का पेन है वो किसी इंजरी, यानी आपको कोई चोट लगी है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है लोअर बैक पे, उसकी वजह से अगर आपको पेन हुआ है शाटिका का, तो ऐसे केस में हाइपेरिकम एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रह सकती है। तो हाइपेरिकम की आप 30 पोटेंसी लेंगे और उसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर आप लेंगे तो आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेफेलियम। तो नेफेलियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है
होम्योपैथिक में शाटिका के लिए। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या क्यों कब आप नेफेलियम लेंगे, तो अगर आपके पैरों में सुनपन बहुत ज्यादा है, या फिर अगर आपका जो पेन है जब आप रात को बेड में लेटने जाते हैं उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अब तो मेरी बिल्कुल जान निकल गई है इस पेन की वजह से, तो ऐसे केस में नेफेलियम एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। साथ ही अगर आपका जो पेन है वो आपके कमर के नीचे हिस्से मतलब कि लोअर बैक से लेके अगर आपका वो पेन लेग से होते हुए टोस तक जाता है, तो ऐसे केस में भी नेफेलियम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। साथ में अगर आपको क्रैम्प्स आते हैं तो नेफेलियम उस केस में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। नेफेलियम की आप 30 पोटेंसी लेंगे, 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर सुबह दोपहर शाम। मतलब अगर आप इसको 1 मंथ के लिए लेते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें जो फोर्थ मेडिसिन आती है वो आती है कोलोसिंथेसिस। जी हाँ, कोलोसिंथेसिस भी अपनी होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है शाटिका पेन के लिए। इसमें जो पेन होता है वो यूजुअली लेफ्ट साइडेड में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप अपने पैर को दबाते हैं, पैर पे प्रेशर डालते हैं या फिर किसी से अपना पैर दबाते हैं और उसमें आपको आराम मिलता है, तो ऐसे केस में कोलोसिंथ आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होगी। साथ में आपका ऐसा मन करता है कि जब आप लेट रहे हैं तो आप अपने पैर अपने पेट पे रख के या फिर अपने पेट की तरफ फोल्ड करके तब आप सोए और आपको उस चीज से आपके पेन में आराम मिल रहा है, तो ऐसे केस में डेफिनेटली कोलोसिंथ एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है आपके लिए। आइए अब जानते हैं कोलोसिंथ को लेना कैसे है। तो आप कोलोसिंथ 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर कम से कम 1 मंथ के लिए लीजिए और आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद भी अगर आपको आपके शाटिका के पेन में रिलीफ नहीं आता है तो आप मुझसे इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी शाटिका की जो आपका पेन है उससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं। आपको अपनी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, फिर आपको वहां पे एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा। अब अपने अकॉर्डिंग उस टाइम स्लॉट को चूज करके आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली आई विल हेल्प यू विद योर शाटिका। सो डोंट वरी व्हेन योर होम्योपैथ्स आर हियर फॉर यू। बाय चांस हमें मेडिसिन अभी नहीं लेनी है और हमारे भी जस्ट पेन की शुरुआत हुई है और हम चाहते हैं कि हम इसको वैसे ही मैनेज करें लाइक विदाउट एनी मेडिसिन, तो इस केस में भी आप बहुत आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी एक बेल्ट आती है लोअर बैक के लिए, जो आपकी एक बेल्ट आती है मार्केट में, आप उसको किसी भी नियर बाय केमिस्ट शॉप से खरीद के उस बेल्ट को आप रेगुलर पहनिए, तो उससे आपको डेफिनेटली शाटिका के पेन में रिलीफ देखने को मिलेगा। क्योंकि शाटिका का जो पेन होता है वो डायरेक्ट बॉडी के पोस्चर से रिलेट होता है, तो अगर जो आप बेल्ट पहनेंगे उससे आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो मेंटेन रहेगा और डेफिनेटली शाटिका के पेन में ये आपको रिलीफ देगा। सेकेंडली, अपना वेट, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो अपने वेट को जरूर कम करिए या फिर उसे मेंटेन करके रखिए, तो इस केस में भी शाटिका आपको रिलीफ दे सकती है। थर्ड हो सकता है कि आप अपनी डाइट में, मतलब डाइट में नहीं, आप सप्लीमेंट्स लें विटामिन डी का और विटामिन B12 का, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे आपके शाटिका के नर्व को रिलीफ करने में। साथ में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपकी जो लोअर बैक है उसको स्ट्रेच करती है। वहां पे अगर कोई हर्निएशन या कोई ट्यूमर या कोई ट्रॉमा या फिर किसी भी टाइप की कोई इरिटेशन हुई है तो उससे वो आपको रिलीव करती है, इसलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी है तो इसको कमेंट सेक्शन में जान लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आने वाले टाइम में मिलती रहे। तो टिल देन, बाय, टेक केयर।